ईरान ने पाकिस्तान को सिंदूर विभाजन के दौरान मदद की थी और अब इसकी पुष्टि हो गई है, कैसे और क्यों सर? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने प्रश्न पूछा और मैं मानता हूँ MH1 चैनल केवल एक ऐसा नेटवर्क है पूरे इंडिया में जिसने इस बात को लेके पॉइंट रखा, मैंने पॉइंट रखा और हमारा जो मिला जुला प्रयास था हमारे दर्शकों तक एक बात पहुंचा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो दीपाली जी उसके बाद से मैं लगातार कह रहा हूँ 3 चीज़ें, और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे बहुत खुले तरीके से इसको व्यक्त करने की आज़ादी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पहली चीज़ मैंने कहा, इसमें मुझे जब भी ऑपरेशन पहलगाम की घटना जब हुई, मैंने कहा यार ये जिहादियों का काम नहीं है, इनके औकात के बाहर का काम है। मैंने कहा इसमें पहले पाकिस्तान के SSG के कमांडोज थे, वो संलिप्त पाए गए, ये इमीडिएटली प्रूव हो गया था। मैं अब भी कह रहा हूं इसमें हमास हिजबुल्लाह का मुझे हाथ दिखाई दे रहा है। जिस लेवल की किलिंग है, जहां गोली मारी गई है, जिस तरीके से मारी गई है, हमास हिजबुल्लाह का फुटप्रिंट है। ये हम आपके मान लीजिए हमास ज्यादा थोड़ा हिजबुल्लाह कम, ये मेरा मानना। और मैं कह रहा था फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था और मैंने आपके चैनल पे शायद 20 बार, बाकी टीवी चैनल्स पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अन्य यूट्यूब चैनलों पे एक बात बहुत क्लियरली कही है, ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया अगेंस्ट इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में। और यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईरान को समर्थन करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें पता नहीं क्या हो गया इस उम्र में आके कि ईरान को समर्थन करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, जरूर कुछ मोटिवेशन होगा, मजबूरी होगी। और ये अब बिल्कुल प्रूव हो गया कि जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेना के जवान लड़ रहे थे तो पाकिस्तान को समर्थन करने वालों में भारत के अगेंस्ट ईरान भी था। और यह बात का खुलासा होता है आपके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। और करता कौन है? इशाक डार। इशाक डार कौन है? ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, विदेश मंत्री ऑफ पाकिस्तान। कोई छोटा मोटा जनरल कर्नल नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री ऑफ पाकिस्तान। ये इसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा था जनाब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ईरान ने हमारी मदद की अगेंस्ट भारत इन ऑपरेशन सिंदूर। अब क्या की क्या नहीं की ये तो खैर उसने खुलासा नहीं किया, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि मुझे पहले दिन से डाउट था। मैं हमेशा कहते हैं ना कि आप अपनी स्ट्रेचिंग योर नेक आउट, आप अपनी गर्दन बाहर करके कहते हो हाँ मैं ये कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं। और मैं लानत भेजता हूं लोगों पे और उन चैनलों पे जो ईरान का समर्थन करते थे और उन लोगों पे जो राष्ट्रवादी बनके ईरान का समर्थन करते थे। अब उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए ईरान के, मैं मानता हूं ड्रोन भी यूज हुए, मेरा ये मानना है ड्रोन भी यूज हुए और ईरान ने पूरी पूरी मदद की। एक बार हमारे जनरल द्विवेदी साहब ने बोला था एक 5वीं कंट्री भी थी, पर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मैंने तब भी MH1 पे बोला, मैं कहा भाई ये 101% ईरान थी। और छठी चीज, इसमें एक और कंट्री भी संलग्न थी जिसका नाम कभी ना कभी इतिहास में आएगा, वह कतर ने इनका कोऑर्डिनेशन किया। ये भी मैं आपको खुल के बता दूं। तो ईरान का इन्वॉल्वमेंट अगेंस्ट भारत इन ऑपरेशन सिंदूर, आपने एक चीज देखी होगी, मैं कई बार कह चुका हूं चैनल पे, उस दिन के बाद से भारत के ईरान के साथ रिलेशन बहुत ठंडे हो गए। मोदी जी ने पेजिस्कियन के साथ किसी फोरम में हाथ भी नहीं मिलाया, हाथ भी नहीं मिलाया मोदी जी ने, एक फ्रेम में नहीं आए। पेजिस्कियन का भारत का दौरा था, हमने कैंसिल करवा दिया। छाभार में हमने पैसे लगाए नहीं। अगर आप इन सब चीजों को देखोगे, अब इशाक डार के स्टेटमेंट को देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं बताता आपको कि ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया अगेंस्ट भारत। देखिए ईरान के पास देने को क्या है? मिसाइलें देने को, ईरान के पास ड्रोन देने को, ये दो चीजें उसने दी। तो ड्रोन जो हमारे आपके और हमारे ऊपर दागे गए, जो हमारे भाइयों बहनों के ऊपर दागे गए, जो हमारी भारतीय फौज के ऊपर दागे गए, संभवतः वो ईरान से आए थे। ईरान ने पूरा साथ दिया इनका, और हमारा साथ तो खैर दिया नहीं। अब भी जब भी पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, खमेनी ने पाकिस्तान का साथ दिया। खमेनी ने ट्वीट करके ये बोला कि भाई गाजा में और कश्मीर में एक सी जातियां हो रही है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते, कहते मोदी जी क्यों नहीं गए भाई ईरान, मोदी जी को ईरान जाना चाहिए था। अब मोदी जी को तो पता है ना, ये भाई मेरे लिए तो डाउट था, मेरी एनालिसिस से मुझे समझ आया मोदी जी को तो एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन होगी ईरान ने क्या क्या किया। आप बताइए, ऐसे में मोदी जी को ईरान जाना चाहिए? ऐसे में अगर खमेनी के मरने पे हमने कुछ नहीं कहा, मोदी जी ने एक वर्ड नहीं कहा, जिस राहुल गांधी को तकलीफ हो रही थी, आज वो राहुल गांधी जाके माफी मांगेगा? अरे मोदी जी तुमने क्यों नहीं कहा? खड़गे साहब कह रहे मोदी जी क्यों नहीं कहा, आज वो माफी मांगेंगे? क्योंकि वो खमेनी, उस ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, आपको और आपकी जनता को, आपकी फौज को मारने का पूरा पूरा प्रबंध किया उसने। तो अगर मोदी जी ने रेस्पेक्ट किया और बिल्कुल उपयुक्त रेस्पेक्ट किया, तो ये पाकिस्तान प्रेमी राहुल गांधी, कांग्रेस वालों को, इन अपोजिशन वालों को क्यों तकलीफ है? क्या इन्हें इतना भी समझ नहीं आता? अगर इतना समझ नहीं आता तो अब राजनीति में क्या कर रहे हैं? आपको रिटायर होना चाहिए। देखिए, जहां भारत माता के स्वाभिमान की बात होती है, जहां हमारे सैनिकों की सुरक्षा की बात होती है और देशवासियों की सुरक्षा की बात होती है, भारत की सरकार, मोदी सरकार जानती क्या करना है, कितना करना है। हाँ, 2-3 दिन बाद जयशंकर साहब गए थे, एक लाइन लिखाए थे ईरान की एम्बेसी में,
बहुत सही किया, उससे ज्यादा जरूरत नहीं थी। हाँ, मोदी जी इजराइल गए और बोला आई एम विद द पीपल ऑफ इजराइल नाउ एंड हियर आफ्टर, उसका भी कारण था, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के साथ आ रहे हो, अगर आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हो, तो हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। और कल मैं धन्यवाद देता हूं जनरल चौहान साहब का, जिन्होंने, हमारे भूतपूर्व सीडीएस, जिन्होंने बहुत क्लियर कहा भाई मक्का अलायंस में अगर बिल्कुल क्लियर भारत को एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं किया गया तो ये भारत के खिलाफ भी अलायंस है। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके आपके मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे ये विचार व्यक्त करने की आजादी दे रखी है, पूरी अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है, और ये चीज देश के पास भी। और MH1 केवल एक चैनल है पूरे भारत में जिसने इसको देखा, जिसने इसको बताया, और जिसने पूरे भारत को ये जानकारी पिछले कई महीनों से बार बार लगातार बेखौफ बेडर बिना डर के दे रहा है। राष्ट्रवादी होने का और राष्ट्र के हित में सोचने का जो आपने कीर्तिमान एस्टेब्लिश किया, बड़े बड़े चैनल आज शर्म से डूब रहे होंगे जो ईरान की साथ दे रहे थे, जो ईरान का गुणगान कर रहे थे, और वो बुद्धिजीवी जो ईरान के जिहादी इस्लामिस्ट मुल्ला रिजीम का समर्थन कर रहे थे आपके मुल्क के खिलाफ, आपकी कंट्री के खिलाफ, इन्होंने पाकिस्तान की मदद की। इससे बड़ी लानत की बात और जलालत की बात आपके लिए हो नहीं सकती। मैं कह रहा हूं इन लोगों पे तो अगर मेरा बस चले, अगर मेरे पास सत्ता हो, मैं तो इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा भी चलाऊं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको अमेरिका का विरोध करना करना करिए, पर इस्लामिक जिहादी रिजीम का साथ देना, और जबकि आपको डाउट है इसका कैरेक्टर डूबियस रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड डूबियस रहा है, ये कभी भारत के साथ नहीं चली है, इसके लिस्ट में पहला यहूद है, तीसरा हनूद है। ये बातें कह कह के मेरा गला फट गया, मेरे लंग्स फट गए कि तीसरा नंबर लिस्ट पे इनके हनूद है, यानी कि हम हिंदू। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई विवेचना का विषय, कोई बहुत बड़ी बात है। और ये जो चीज सामने आई है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आई है, मुझे लगता है अब भारत को इसके मुताबिक सतर्क भी रहना चाहिए। और आप, एक और घटना आपको मैं बताऊं, आज हमारा एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास था, हाना नाम का टैंकर था। IRGC ने उसको धमकी दी है, बोला वो लौट जा नहीं तो हम तुमको अटैक करेंगे। ये पहली बार हुआ, पहले भी हमारे टैंकरों पर अटैक हुआ तो पर पता नहीं लगता था, किया तो IRGC ने था पर प्रूफ नहीं था। आज IRGC ने आपके टैंकर को बोला लौट जा नहीं तो मैं आपको पे अटैक करूंगा। हमारा टैंकर लौट आया, अच्छी बात की उन्होंने लौट आया। बट ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो एंटी इंडिया एंटी हिंदू मानसिकता, ये बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और खमेनी की मृत्यु पे, खमेनी के फ्यूनरल पे, और जो भी ईरान के साथ भारत सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, बिल्कुल उपयुक्त किया। फिर भी हम सनातनी है, 2 लोगों को जाके भेज दिया, क्योंकि हम मृत्यु को राष्ट्रीय मतलब डिप्लोमेसी का खेल नहीं बनाते। पर जो भी किया, जितना भी किया, मोदी सरकार ने ज्यादा ही किया, कम की तो कोई बात नहीं। और बहुत उपयुक्त किया, बहुत बढ़िया किया। जो इजराइल का साथ दिया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया दिया, और यही करना चाहिए था।